अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास जो आज भी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जो था वो स्टार्ट हो गया था और हमारी एक्सरसाइज जो थी वो चल रही थी, एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, 9.3 का मेरे पास है आज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है मुझे। whose centers are at origin and their axes are along coordinate axis. Also verify the given condition. इलिप्स की जो है वो मुझे इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, सेंटर्स जो है वो किस पे, ओरिजिन पर है। ठीक है, और वेरीफाई भी करनी है कंडीशन। अब हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन इसके किए थे इसी एक्सरसाइज के 9.3 के, उसमें हमने डिस्कस किया था कि इलिप्स की जब भी हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में तो उसमें केसेस आ रहे हैं। केसेस के हिसाब से जो है हम केस को पहचानते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 को पहचानते हुए हर केस की अलग चीज़ है, अलग इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरी, अलग फोसाई है, अलग वर्टाइस है। तो केस को पहचान के फिर हम जो है वो अप्लाई करते हैं क्या फॉर्मूला। सही है, तो अब यहाँ पार्ट 3 दिया हुआ है मेरे पास, इसका फोसाई दिया हुआ है +-3 और कॉमा 0। अब वर्टाइसेस क्या दिए हुए हैं, +-5, 0। तो यहाँ पर +-3 की जगह कोई भी वेरिएबल लेट कर लें, a कर लिया, +-a और फिर दूसरी क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह क्या आ गया अगेन। ठीक है, वर्टाइसिस की बात कर रही हूँ मैं, वर्टाइसिस में ये है +-। सही, फॉर्मूले में क्योंकि यहाँ पे a आता है तो वर्टाइसिस का फॉर्मूला लिख दिया पहले मैंने, +-a, 0। a की वैल्यू क्या दी हुई है 5, तो +-5, 0 आ गया। यानी a की वैल्यू उसमें से क्या निकल गई, a किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। इसी तरह फोसाई हमें क्या दिया हुआ है, +-3, 0। तो हम यहाँ पे +-c, 0 जो होता है इसका फॉर्मूला होता है। तो c क्या दिया हुआ है मुझे, 3 दिया हुआ है, तो c की जगह क्या आ गया, +-3, 0। सही है, तो उसमें से c की वैल्यू क्या निकल गई, 3 निकल गई। अब सेंटर जो होता है वो c होता है। यहाँ से हम सेंटर की फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे, b निकाल लेंगे, क्योंकि a और c मेरा आ गया है। तो सेंटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास c² इक्वल होता है किसके, a² - b²। c² की जगह c² की वैल्यू आ गई 3², a² आ गया, a² की वैल्यू क्या, 5² - b² एज इट इज। सही है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ये प्लस का 3 यहाँ आ गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 25 में से 9 चलेगा क्या आ गया 16 आ गया, b² आ गया हमारे पास 16। मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस जो है वो कहाँ, अलोंग एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ पर जो है ये केस 1 वाली इक्वेशन जो है वो अप्लाई हो रही है। कैसे हमें पता केस 1 की इक्वेशन अप्लाई हो रही है, वैल्यूज को देखते हुए। ठीक है, a² जो था मेरे पास, a² की वैल्यू क्या है 25 है और b² की वैल्यू क्या है 16 है। तो जब भी a जो है वो b से क्या हो, बड़ा हो, तो हमारे पास ये केस 1 अप्लाई होता है। तो केस 1 की ही चीज़ें मैंने फोसाई में और वर्टाइसिस में यूज़ की है, और यहाँ पे इक्वेशन जो है ये भी केस 1 की है। सही है, जब भी a की वैल्यू बड़ी हो किससे, b से। तो a 25 था a² और b² क्या 16 है, तो a की a² की वैल्यू आ गई, यहाँ पे b² क्या आ गई इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन भी क्या आ गई, आंसर में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसका क्या है, पार्ट 7 है। पार्ट 7 में लिखा हुआ है को वर्टाइसिस आर 0, +-3। ठीक है, को वर्टाइसिस दिए हैं 0, +-3 और डिस्टेंस जो है बिटवीन फोसाई इक्वल है किसके, 10 यूनिट्स के। को वर्टाइसिस, अच्छा को वर्टाइसिस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे बताया हुआ भी क्या, 0 ± b। तो b की वैल्यू मुझे दी हुई है सवाल में क्या 3, तो b की जगह क्या आ गया 3 आ गया। अब सॉल्यूशन में हमने b की जगह लिख लिया क्या है, b 3 है। अब डिस्टेंस बिटवीन फोसाई हमें क्या दिया हुआ है 10 यूनिट्स। तो हमें बताए फोसाई का फॉर्मूला क्या होता है 2c। तो 10 कब आएगा, जब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 को 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगी तो 10 आएगा ना। तो c की वैल्यू हमने 5 रखी। सही है, तो यहाँ से हमारा c निकल जाएगा। सही, अब यहाँ पे सेंटर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, c² बराबर होता है किसके, a² - b² के। तो c² की जगह हमने ये लिख दिया 5 का स्क्वायर। सही है, c की वैल्यू 5 है, a मेरा एज इट इज रहा, b की वैल्यू भी हमने ऊपर निकाल ली, b क्या था 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ गया। सही है, a² को तो हमने यही रखा, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, माइनस का 3 उधर गया क्या हो गया प्लस का। सही है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। सही है,
25 में 9 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। सही है। अब वही इस पे इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आई है b से, इसकी 3 और इसकी क्या है 34 है। तो हमारे पास वही फर्स्ट जो केस है उसकी इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए की स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू, बी की जगह बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 1। ठीक है, ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम अच्छा इसका मैं नेक्स्ट पार्ट देख लूँ कितना बड़ा है, कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसका देखें ये पार्ट 8 है। क्या लिखा हुआ, डायरेक्ट्रिक्स y बराबर है किसके 25/3 और लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है क्या 32/5। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम ये सब क्या होता है, ये हम प्रीवियस जो इसका क्वेश्चन था उसमें पढ़ चुके हैं। अगर आपने देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। सही, सबसे पहले मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ए, यहाँ पे a अपॉन ई लिखा हुआ है, ई जो है वो सेंट्रिसिटी का है। सही, a अपॉन ई किसके बराबर आ गया, y के बराबर, जो कि y की वैल्यू दी हुई है तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे। सही है, यहाँ से हमने a निकाल लिया, e यहाँ डिवाइड में यहाँ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो जो दिया हुआ है क्या 32/5 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 16/5। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से हमने क्या किया, b को यहीं छोड़ दिया और a को यहाँ क्या कर दिया मल्टीप्लाई में भेज दिया। तो ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। सही है, ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें सेंट्रिसिटी आ रही होती है इस फॉर्मूले में। तो बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 16/5 ए इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज रहा, 1 माइनस ई स्क्वायर भी एज इट इज रहा। 16/5 हमने एज इट इज लिखा। ठीक है, ए स्क्वायर है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ए है, यहाँ क्या ए स्क्वायर, ए के से ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे खाली ए के बचेगा। सही है, 1 माइनस ई स्क्वायर एज इट इज आ गया 16/5। ठीक है, अच्छा अब a है, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ऊपर क्या है 25/3e, तो a की जगह a की वैल्यू आ गई 1 माइनस ई स्क्वायर एज इट इज आ गया। सही है, यहाँ पर 5 को यहाँ पे क्रॉस कर लेना तो मल्टीप्लाई 16 को 3 से किया, मल्टीप्लाई 16 3 का क्या हो जाएगा 48 और 25 5 का क्या हो जाएगा 125, e आ गया साथ में, ये क्या आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर आ गया। ठीक है, 48 एज इट इज 25 125 और e अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट से, तो 1 से होगा तो यही आ जाएगा माइनस 125, e को e स्क्वायर से करेंगे 125 e क्यूब हो जाएगा। माइनस वाली वैल्यू यहाँ आके क्या हो गई प्लस की हो गई, ये प्लस वाला 125 यहाँ आके माइनस का हो गया, प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज आ गया। सही है, ये चीज एज इट इज रही। ठीक है, ये 48 है और ये जब 125 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए हमने क्या किया 125 ई क्यूब जो था वो एज इट इज आ गया, यहाँ पे हमने खुद से जो है वो 75 को ऐड भी करवाया हुआ है और सब्ट्रैक्ट भी करवाया हुआ है, तो ये माइनस का 75 ई स्क्वायर आ गया और ये प्लस का 75 ई स्क्वायर आ गया, माइनस 45 और माइनस का 8। यहाँ पे 48 को जो है वो हमने ब्रेक करके लिखा हुआ है, तो 45 में जब अगेन प्लस करेंगे 8 तो वही बन जाएगा 48, तो इस 48 को हमने यहाँ पे ब्रेक करके लिखा हुआ है। ठीक है, और आई थिंक 75 और 75 भी 125 ही होते हैं, तो इसको भी हमने ब्रेक करके ही लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 48 जो था एज इट इज आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इस तरह से जो है करने पर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से इन दोनों से पहले वाली दोनों टर्म से क्या आ जाएगा 25 ई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 25 के टेबल में 125 का पता है 5 था, तो यहाँ 5 आ गया, ई स्क्वायर बाहर है तो अंदर खाली एक ही बचा। सही है, 75 ई स्क्वायर पूरा जो है यहाँ से यहाँ है ना 25 ई स्क्वायर बाहर है ना, 25 के टेबल में 75 का बात है 3 था, तो यहाँ 3 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में से ये जो दो टर्म्स है इनमें से क्या कॉमन है 15 ई कॉमन है, 15 ई आ गया बाहर। 15 के टेबल में 75 का पता है 15 3 जा एक ही बाहर है एक ही अंदर आ गया, माइनस 45 है, 15
3 ज़ा होता है 45, तो 3 ज़ा है तो यहाँ 3 लिख दिया, और ई पूरा क्या है बाहर है। इसमें से और इसमें से, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब 16 5 ज़ा 48 होता है, तो 5 ई आ गया, यहाँ पे -3 आ गया। अब इस तरह से करने पर मेरी जो ब्रैकेट वाला ब्रैकेट है वो सेम आ गया, तो तीनों 5 ई -3 3 दफ़ा है तो एक ही दफ़ा उतार दिया। रिमेनिंग जो बचेगा उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में उतार लेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट में उतार लिया। अब ये दोनों ब्रैकेट किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं, तो 1 बाय 1 इसको 0 के इक्वल लेंगे। तो 5 ई -3 को जब हम 0 के इक्वल लेंगे, ठीक है, तो ये माइनस का ई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये 5 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाली जो दूसरी टर्म है इसको भी हम 0 के इक्वल लेंगे, तो ये ले लिया मैंने 0 के इक्वल। ठीक है, अब इस पर मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि पहली टर्म स्क्वायर में, दूसरी की पावर सिंगल है, और तीसरा क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। सही है, ई फार्मूला होता है हमारे पास -b प्लस माइनस, तो b जो है वो हमारे पास ये e का कोफिशिएंट है, तो -b होता है तो माइनस लिख दिया, 15 लिख दिया। प्लस माइनस फार्मूले का √b स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर, -4 फार्मूले का फिर होता है ac, तो a यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट है, a की जगह 25 आ गया, c जो है ये लास्ट टर्म होती है कांस्टेंट, तो -16 आ गया c की जगह, अपॉन 2a होता है, तो 2 आ गया, a क्या है मेरे पास, ये स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट, तो a की जगह 25 आ गया। ठीक है, इसको हम जरा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा क्या, -3 प्लस माइनस √73 अपॉन 10। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 1 पे गई है, तो मेरी इसेंट्रिसिटी आ गई। इक्वेशन 1 थी मेरे पास a = 25/3e। ठीक है, तो यहाँ से मैंने जो है वो क्या लिख दिया, e की वैल्यू लिख दी, और इक्वल टू क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, e की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर निकाली थी 3/5 ये लिख दी। इसको हम 3 से 3 कैंसिल कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, क्या बचेगा, 25/5 बचेगा। अच्छा, 5 1 5 5 4 25 भी कैंसिल हो जाएगा, तो खाली 5 बचेगा। ये था b स्क्वायर, इक्वेशन 2 में हम थी b स्क्वायर = 16/5a, तो a हमारा क्या निकल गया, 5, तो a की जगह 5 आ गया। ठीक है, अच्छा देख लो, मैं इक्वेशन 2, हाँ 5a है, तो ये कैंसिल होके हमारे पास 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, 16 बचेगी, ये कुछ भी नहीं है, b स्क्वायर कुछ भी नहीं है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, 16 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब इक्वेशन बना लेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पर जो है वो b की वैल्यू ग्रेटर आ रही है 2 से, तो ये केस 2 है मेरे पास, तो केस 2 में यहाँ b पहले आता है और a बाद में आता है, तो यहाँ b की वैल्यू आ गई b स्क्वायर की, यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू आ गई =1। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इस तरह के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपके ग्रुप पे मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।